हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही थी, जो मैंने कल से स्टार्ट करवाया था आपके पास, नेट जेआरएफ और सीएसआर का मतलब बताया था। कल मैंने आपके पास उसकी एज बताई थी, उसकी एलिजिबिलिटी बताई थी आपके पास, कब भरना चाहिए आपने। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी आपके पास, कितने नंबर का पेपर होता है। अब बात करते हैं आपके पास, टॉपिक आपके पास फिजिक्स का लेके चलते हैं। तो आपके पास सीएसआईआर नेट जेआरएफ फिजिकल साइंस में आपके पास क्या क्या सिलेबस आता है, और आपने किस किस आपके कितना सिलेबस आता है, कौन कौन से आपके पास टॉपिक आते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे जो घंटे वाला बटन दिख रहा है उसको भी दबा ले। तो बच्चों, आप बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं, आपके पास बात आती है सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स की बात आती है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की बात आती है तो आपको ये तो पता है भाई, आपके पास फिजिक्स के अंदर आपके पास मैथ आता है। तो मैथ आपके पास आना चाहिए आपको। तो आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स में पहली बात आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स। सेकंड आपके पास बात आती है क्लासिकल मैकेनिक आता है, तो क्लासिकल मैकेनिक। और थर्ड बात आपके पास बात आती है आपके पास बात आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात आती है। और बात करते हैं, ये आपके पास फोर्थ नंबर पॉइंट आता है क्वांटम मैकेनिक का आता है। ये आपके पास चारों आपके पास इतने इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज होती है वो आपके पास अदर जो आपके पास है, टोटल तो आपके पास 9 होते हैं, और वैसे आपके पास एक जनरल वाला लगता है, वो होने के बाद आपके पास 10 हो जाते हैं। तो आपके पास चारों ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी आपके पास मास की वेटेज आपके पास 130 नंबर से लेके 140 नंबर की वेटेज होती है। कितने में से? 200 में से इतनी वेटेज होती है। इसलिए आपके पास मैथमेटिकल, जिसे एमपी बोलते हैं, क्लासिकल आपके पास आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली, और आपके पास क्वांटम मैकेनिक, ये आपके पास चारों के चारों आपके पास वेटेज होता है 130 नंबर से लेके 140 नंबर का वेटेज होता है आपके पास। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे किसका नंबर आता है। फिफ्थ नंबर पे नंबर आता है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स का नंबर आता है। अब थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल फिजिक्स में आपके पास कितने नंबर का काम आता है? 30 से 35 नंबर का काम आपके पास आता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर से आपके पास, इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है। फिर आपके पास सॉलिड स्टेट एंड आपके पास कंडेंस मैटर फिजिक्स, जिसे आप बोलते हैं सीएमपी। उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात आती है। और उसके बाद आपके पास 9th नंबर आता है न्यूक्लियर एंड मोलिकुलर फिजिक्स की बात आती है। ये आपके पास टॉपिक है 9 आपके पास, इनके अंदर से आपके पास पेपर में काम आता है 200 नंबर का। अब बात करते हैं, इससे आगे आपके पास एक और बुक लगा के आपके पास कौन सी, क्योंकि आपके पास सभी जो आपके पास लेवल होता है उसमें आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होने के बाद आपके पास 10 हो जाएंगे। 10 वाला कौन सा आपके पास है? जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। और बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, आपके पास पेपर के अंदर कितने नंबर का मिलता है? आपके पास 30 नंबर का काम आता है उसमें से। जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास 30 नंबर का काम मिलता है हमेशा। अब बात कर लेते हैं, जो आपके पास ये है टॉपिक, आपके पास ये बुक है आपके पास, इनको आपके पास टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक आपने फॉलो करनी चाहिए। तो उस बुक का नाम ले लेते हैं आपके पास। तो बुक की मैं प्रेफरेंस बता देता हूँ, आपके पास बेस्ट बुक कौन कौन सी है। अब बात कर लें, आपके पास जो पहले पोर्शन मिलेगा आपके पास ABC, आपके पास 3 पार्ट में डिवाइड होगा पेपर आपके पास। जो पहला आपके पास मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके पास जैसे कोई भी आपके पास SSC की बुक आप पढ़ते हैं तो आप उसे फॉलो करें। उसके बाद आपके पास जो होते जाता है उसको मैं टिक लगाता जाता हूँ, ये आपके पास होगी। अब बात करते हैं, आपके पास है एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के लिए आप कौन सी बुक को फॉलो करें? एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के लिए आप बुक फॉलो करें R राजकुमार की बुक को फॉलो करें। उसके बाद आपके पास बात आती है आपके पास न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर के लिए आप किस बुक को फॉलो करें? न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिए बच्चों आप
डीसी दयाल की बुक को फॉलो करें। किसको? डीसी दयाल की बुक को फॉलो करें। फिर बात आती है आपके पास सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए आप किसकी बुक को फॉलो करें? किटल की बुक को फॉलो करें। किसकी? किटल की बुक को फॉलो करें। फिर बात आती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपके पास बच्चों कौन सी बुक आपने फॉलो करनी चाहिए? एक बुक आती है आपके पास मिलीमैन की, तो मिलीमैन में आपके पास लगभग आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास लगभग आपके पास नहीं है, पर आपके पास 70% तक आपके पास मिलीमैन की बुक को फॉलो करें। और जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह आपके पास टीचर वगैरह से आप नोट्स ले सकते हैं, उसको फॉलो करें। उसके बाद बात आती है आपके पास थर्मोडायनामिक के एंड स्टैटिकल आपके पास फिजिक्स के अंदर आपके पास कौन सी बुक को फॉलो करें? इसके लिए आपके पास एक बुक नहीं है, तो आप मेरे माने तो आप टीचर आपके पास टीचर जो पढ़ाता है उसके बुक को फॉलो करें, उसके नोट्स को फॉलो करें, तो आपके पास सीधा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं आपके पास क्वांटम की, तो क्वांटम के अंदर आपके पास 3 बुक आती हैं, तो 3 बुक आपके पास कौन कौन सी होती है उनको फॉलो करने चाहिए। पहली बात आती है आपके पास जेटली, तो पहली बात आती है जेटली को फॉलो करें। दूसरी आपके पास ग्रिफिथ को फॉलो करें, और तीसरी आपके पास अरुदास को फॉलो करें। 3 बुक आपके पास, तीनों बुक आपके पास है क्वांटम की बेस्ट है। यदि आपने तीनों बुक को फॉलो कर लिया तो आपके पास क्वांटम के आपके पास सारा मैटर आपको उंगलियों पे आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास क्लासिकल की बुक को आपके पास कौन सी फॉलो करनी चाहिए। आपके पास क्लासिकल का पार्ट आता है, तो उसके लिए द बेस्ट होती है जेसी उपाध्याय, द बेस्ट होती है, तो जेसी उपाध्याय को फॉलो करें। फिर आपके पास पार्ट बच गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट बच गया, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए आप ग्रिफिथ की बुक को फॉलो करें। फिर आती है बात आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप किसकी बुक को फॉलो करें? एच के दास, द बेस्ट बुक, एच के दास। बट आपके पास कई बार आपके पास इसमें प्रॉब्लम है, जैसे फूरियर की वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आपके पास मैथ एलिमेंट का जो मैथ आपके पास जो बीएससी में है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि आपके पास इसके अलावा आप उसके साथ साथ लेते चले, क्योंकि इसमें आपके पास 80% तक कवर हो पाता है, तो 20% आपके पास जो बीएससी मैथ की बुक है ना, तो आपके पास उसमें आपके पास पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, तो आप इन दोनों को फॉलो करें। अब बात आती है आपके पास टोटल, मैंने भैया बता दिया आप मैथमेटिकल के लिए आप कौन सी बुक को फॉलो करें। मैथमेटिकल के लिए आप एच के दास को फॉलो करें। क्लासिकल के लिए आप जेसी उपाध्याय को फॉलो करें। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए आप बच्चों किसको फॉलो करें? ग्रिफिथ बुक को फॉलो करें। क्वांटम के लिए आप 3 बुक को फॉलो करें। पहली बात आती है जेटली, सेकंड बात आती है ग्रिफिथ, तीसरी बात आती है आपके पास अरुदास की आती है। फिर आपके पास थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स के आपके पास कोई बुक स्पेशल नहीं है, तो टीचर और इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं आप उनको फॉलो करें। फिर आती है बात आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपके पास कौन सी बुक को फॉलो करें? मिलमैन वाली, और आपके पास किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उसको फॉलो करें। फिर बात आती है आपके पास सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स की, उसके लिए आप फॉलो करें किटल की बुक को फॉलो करें। फिर बात आती है आपके पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिए आप किसको बुक को फॉलो करें? उसके लिए आपके पास द बेस्ट बुक होती है डीसी दयाल की। फिर आपके पास बात आती है एएमपी की, तो एएमपी के आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए आपके पास द बेस्ट होती है राजकुमार। फिर आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपके पास एसएससी की कोई भी बुक होती है उसको आप फॉलो करें। अब बात कर लेते हैं आपके पास कौन कौन से पोर्शन इसमें से इंपॉर्टेंट आता है, और आपके पास किस किस के ऊपर आपने ध्यान करना है उसको बात लेके चलते हैं आपके पास स्टार्टिंग से। अब देखो आपके पास कौन कौन सा मैटर आपने क्या करना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपके पास टॉपिक में लिख देता हूं आपके पास। पहली बात आती है आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आपने सबसे पहले बात आती है आपके पास फूरियर सीरीज, लैपलास, मैट्रिक्स, 3 पोर्शन हैं, उनको आप
ऐसे फॉलो करें, क्योंकि आपके पास एक भी नंबर का काम छूटना नहीं चाहिए। तो आपके पास तीनों आपके पास मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसमें आपने ध्यान देना चाहिए तीनों पोर्शन के ऊपर। ये मेन पोर्शन बता रहा हूँ, वैसे आपके पास काफी पोर्शन आते हैं इसके। अब बात आती है क्लासिकल में आपके पास किसको फॉलो करें। तो क्लासिकल में बच्चों आपके पास आपने फॉलो करना चाहिए क्लासिकल में, जैसे आपके पास लैग्रेंजियन का नाम आ गया, हैमिल्टोनियन का नाम आ गया, हैमिल्टोनियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन का नाम आ गया। तो इससे आपके पास लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में कैसे चेंज करते हैं और आपके पास कैसे डेरिवेटिव करते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों को आपके पास फॉलो करें। फिर बात आती है आपके पास क्वांटम में। तो क्वांटम में बच्चों पहले बात आती है WKB अप्रोक्सीमेशन। फिर बात आती है आपके पास बोरोन अप्रोक्सीमेशन। फिर बात आती है आपके पास आपने क्या फॉलो करना है, WKB हो गया, ये आपके पास बोरोन हो गया। फिर आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी चाहिए, वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। फिर आपके पास हाइड्रोजन एटम का रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, हीलियम एटम, सारे के सारे आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको आप फॉलो करें। फिर आपके पास थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिकल फिजिक्स में आपके पास एनसेंबल वाला पोर्शन आता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बाद आती है आपके पास, उसको आपके पास असेंबल और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, मैक्सवेल कंडेंसेशन, आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कंडेंसेशन की बात आती है। आपके पास काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको फॉलो करें। फिर आपके पास बात आती है इलेक्ट्रॉनिक में, आपके पास किसको फॉलो करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास है ओपैम। फिर आपके पास रेक्टिफायर, ओपैम वाला पार्ट, आपके पास रेक्टिफायर वाला पार्ट, और आपके पास जैसे ट्रिगर वाला पार्ट, आपके पास ट्रिगर के जो आपके पास सर्किट होते हैं वो आपके पास उन वाला पार्ट, आपके पास डायोड वाला पोर्शन, आपके पास डायोड वाला पोर्शन है, उसको फॉलो करें। फिर आपके पास बात आती है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को लेकर, आपके पास एटॉमिक एंड लिक्विड मॉडल की बात आती है, एटॉमिक मॉडल, लिक्विड मॉडल, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा जो क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके पास एटॉमिक मॉडल और लिक्विड मॉडल के बेस पे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपके पास बात आती है स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम एटम की बात आती है, जो आपके पास पढ़ते आ रहे हैं लेमन, बार्मर, पैशियन, बैकेट और फंड वाली। तो आपके पास इसके अलावा एल कपलिंग, LS कपलिंग, JJ कपलिंग, जो कपलिंग वाला पोर्शन है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि आपके पास कपलिंग वाले पोर्शन में ज्यादा नंबर का काम आता है। तो आपके पास इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रा की बात आती है, एक्सरे स्पेक्ट्रा की बात आती है, उसको आप फॉलो करें। फिर बात आती है आपके पास है स्पेक्ट्रा, LS कपलिंग, और आपके पास है JJ कपलिंग हो गया, आपके पास एक्सरे हो गया, आपके पास गामा हो गया, गामा रे, और आपके पास जो भी स्पेक्ट्रा आपके पास बनते हैं उसको आप फॉलो करें, क्योंकि आपके पास है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपके पास है स्पेक्ट्रा और कपलिंग की में से आपके पास है आपके पास 80 नंबर का, आपके 80% का पोर्शन आपके पास मिलता है। तो आपके पास ये आपके पास वे टॉपिक लिखे हैं मैंने, जो आपके पास हर बार आपके पास काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास जो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके पास जैसे SSC के थ्रू आपके पास जो बुक होती है उसको आप फॉलो करें, काफी बेस्ट रहेगी। आपके पास
जो आपके पास हर पेपर के अंदर आते हैं वो आपके पास इसमें भी आते हैं। पहले पोर्शन आपके पास 30 नंबर का ये होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में आप, मैं दोबारा रिवीजन कर देता हूँ एक बार। मैथमेटिकल फिजिक्स में आप फॉलो करें फोरियर सीरीज, लैप्लास सीरीज, आपके पास मैट्रिक्स की आपके पास बात आती है। फिर आपके पास क्लासिकल में आपके पास इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन। आपके पास लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में कैसे चेंज करना है वो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट बात आती है। और आपके पास इसमें बात आती है मैग्नेटोस्टैटिक रिलेटेड, और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपके पास 12th से आप पढ़ते आ रहे। फिर आपके पास क्वांटम में बात आती है डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, बोरोन अप्रोक्सीमेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना आपके पास। फिर आपके पास थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स में आपके पास बात आती है एसेंबल को निकालना, बोल्ट्जमैन स्टैटिक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक। आपके पास बहुत साइलेंटाइन कंडेंसेशन आपके पास आनी चाहिए आपने। फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है। इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास काफी इंपॉर्टेंट बात आती है ओपैम हो गया, रेक्टिफायर हो गया, आपके पास डायोड हो गया, ट्रिगर सर्किट हो गया, उसको आपके पास आना चाहिए पोर्शन। फिर बात कर लेते हैं आपके पास न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात कर लेते हैं। उसमें आपके पास है एटॉमिक मॉडल, आपके पास लिक्विड मॉडल, हमेशा हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब बात कर लेते हैं आपके पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपके पास जो आपके पास बुक फॉलो करो, राजकुमार बुक को फॉलो करना। उसके अंदर आपके पास स्पेक्ट्रा, उसके स्पेक्ट्रा आपके पास एक्सरे, गामा रे का स्पेक्ट्रा, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, और आपके पास एलएल कपलिंग। आपके पास कपलिंग वाला क्वेश्चन सारा का सारा आपको आना चाहिए। ये था बच्चों आज के लिए आपके लिए CSIR, नेट, JRF आपके पास फिजिकल साइंस से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन थी। यदि हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आपके पास आपके दोस्त हैं उन तक भी आपके पास शेयर करें हमारे वीडियो। हम आपके लिए ऐसे कोर्स आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।